वेलकम टू वीर तेजा क्लासेज। नमस्कार साथियों, आप सभी का वीर तेजा ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में कक्षा 12 के विषय गणित के चैप्टर नंबर 13 के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सदिश और सदिश के प्रकार, उसके गुणधर्म के बारे में जाना था। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन करेंगे एक का, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। ए सदिश दे रखा है, बी सदिश है, एक क्वेश्चन और है इसमें से सदिश जो मैंने लिखा नहीं है उसका आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं। परिमाण या मापांक ये मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं कि दिए गए सदिश के अदिश घटकों के वर्गों का योग, फिर उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाण या मापांक। तो इन दोनों में से मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे बी सदिश है, बी सदिश, इसके अदिश घटक क्या है, 2, -7 और -3। तो 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके 4, 7 का हो गया 49 और 3 का हो गया 9। तो जोड़ लीजिए कि 49 और 4 53 और 9 62। यानी इसका बी सदिश का परिमाण कितना आ गया, रूट में 62। इसी प्रकार से हम ए सदिश और एक सी सदिश है उसका निकाल लेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण यानी सदिश अलग अलग होने चाहिए, मतलब उनके घटक अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जब हम उनका परिमाण या मापांक निकाले वो समान आना चाहिए। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं मन से। जैसे हमने ए सदिश लिया आई केप प्लस 2 जे केप -3 के केप। बी सदिश 2 आई केप प्लस 3 जे केप माइनस के केप। ये दो सदिश लिए, देखो दोनों अलग अलग हैं क्योंकि इनके घटक भी अलग हैं। अब हम इनका परिमाण निकालते हैं। ये पे दूसरा हो गया, ये आपका पहला। तो इसका परिमाण निकालते हैं ए सदिश। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो गया आपके 4 और 3 -3 का स्क्वायर हो गया 9। यानी 9 4 13 ने 1 14, रूट में 14। इसी प्रकार से हम बी सदिश का निकाल लेते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का हो गया 9 और -1 का हो गया 1। तो 9 4 13 ने 1 14। तो दो विभिन्न सदिश हो गए, लेकिन इनके परिमाण क्या है, समान है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं इसके अंदर। जैसे एक ए सदिश है बराबर आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। बी सदिश आप दे दीजिए 2 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप। समान दी अलग अलग, लेकिन दोनों की दिशा है वो समान होनी चाहिए। इससे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि सदिश 2 आई केप प्लस 3 जे केप और एक्स आई केप प्लस वाई जे केप समान हो तो एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है समान या तुल्य सदिश, जिसमें क्या होता है कि परिमाण बराबर होते हैं, आधा समान या अथवा आपस में वो समांतर होते हैं, यानी उनके घटक समान है। तो यही है। तो अब इसमें लिख देंगे कि दोनों सदिश समान हैं, इसलिए इनके घटक भी समान होंगे। घटक भी समान होंगे। तो यहां देखिए x का मान कितना आ जाएगा कि इसमें जो अदिश घटक है 2, इसमें क्या है x, मतलब दोनों घटक बराबर है कि x आई के बराबर 2 जे के। या आप सीधा लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 और अंतिम बिंदु -5 7 है। इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए।
तो देखिए कल मैंने बताया ये प्रारंभिक बिंदु, मतलब इसको हम ए मान लेते हैं कि ए इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, बी इसका अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु तो है 2 और 1 और अंतिम बिंदु आपका हो गया -5 और 7। तो ये आपका ए बी सदिश है। तो ए बी सदिश कैसे निकालेंगे कि बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो इन दोनों को हम सदिश के रूप में लिखते हैं कि बी का तो क्या हो गया -5 आई केप प्लस 7 जे केप माइनस 2 आई केप प्लस जे केप, यहाँ के केप दिया नहीं है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि -5 में से -2 कितने हो गए आपके माइनस के 7 आई केप, 7 में से 1 गया प्लस के 6 जे केप। तो इसमें आपको सदिश और अदिश घटक ज्ञात करने हैं। तो सदिश घटक तो क्या होते हैं मैंने बताया है, जो आई केप के साथ में अदिश वाले दोनों सम्मिलित होकर क्या कहलाते हैं सदिश घटक, -7 आई केप और 6 जे केप। और अदिश घटक की बात करें तो ये आपके हो गए -7 और 6। ठीक है, पहले हमने ए बी सदिश निकाल लिया, फिर इसके सदिश और अदिश घटक अलग अलग निकाल लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि 3 सदिश दे रखे हैं, उनका हमें योगफल ज्ञात करना है, उनका हमें योगफल ज्ञात करना है ए बी और सी। तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर, पहले ए सदिश लिख लेते हैं, कितना है आई केप -2 जे केप प्लस के केप प्लस इसके आगे है -2 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 5 के केप प्लस इसके आगे सी सदिश आपका हो गया आई केप -6 जे केप -7 के केप। अब इनको जोड़ लेते हैं, वही कि समान घटक अलग अलग जोड़ लेते हैं। पहले आई केप वाले देखो, इसमें 1 है, इसमें आपका -2 है और इसमें आपका +1 है। ये हो गए आपके आई केप के अलग अलग घटक। प्लस जे के क्या है -2 + 4 -6 जे केप प्लस के आपका 1, इसमें आपका हो गया +5 और इसमें हो गया -7 के केप। तो अब हम निकालते हैं कि ये तो आपके कैंसिल हो गया, -2 से +2 यानी 0 आई केप। इसमें देखते हैं तो 4 है प्लस के और माइनस के हैं 8, यानी कितने बच गए माइनस के 4 जे केप, -4 जे केप। इसमें 7 ज्यादा है माइनस के, कितने 1 ज्यादा है माइनस के केप, यानी आंसर इसका आ जाएगा -4 जे केप माइनस के केप। ये हो गया इन 3 सदिशों का योगफल, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 कि सी सदिश के अनुदिश, सी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए के बराबर ए सदिश बटा ए सदिश का मापांक। अब यहाँ पे हमारे दे रखा है सी सदिश, तो हम सबसे पहले इसका मापांक निकालेंगे। सी सदिश का मापांक अदिश घटकों के वर्गों का योगफल फिर वर्गमूल। तो 1 का 1, इसका 1 का भी 1 और 2 का 4, यानी कितने आ गए आपके 4 1 5 1 6, रूट में 6। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जैसे यहाँ ए केप है वो सूत्र में लिखा था, यहाँ सी है तो आप लिख दो सी केप। ठीक है, सी केप बराबर सी सदिश बटे सी सदिश का मापांक। तो सी सदिश आपका दे रखा है वो वापस लिख दीजिए आप, आई केप प्लस जे केप प्लस 2 के केप। ठीक है, बट्टे में रूट में क्या जाएगा 6। यह आपका हो गया सी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। अब हम इसके आगे बाकी बचे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रम से 1 2 3 और 4 5 6 है। यानी एक बिंदु तो आपका हो गया पी, क्या 1 2 3 और एक हो गया क्यू 4 5 और 6। ठीक है,
तो पी क्यू के अनुदिश निकालना, तो पहले हम पी क्यू सदिश निकाल लेते हैं। पी क्यू सदिश बराबर क्यू सदिश का स्थिति सदिश माइनस पी सदिश का स्थिति सदिश। तो क्यू सदिश हमारे पास है 4 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 6 के केप माइनस पी सदिश है आई केप 2 जे केप प्लस 3 के केप। तो निकालते हैं कि 4 में से 1 3 आई केप, 5 में से 2 3 जे केप, 6 में से 3 3 के केप। अब मात्रक सदिश निकालना है तो इसका परिमाण भी चाहिए यानी मापांक। पी क्यू सदिश का मापांक क्या आएगा कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो सारे 3 3 ये 9 यानी रूट में 27, या आप इसको लिख सकते हो 3 रूट 3। ठीक है। अब हम पी क्यू के अनुदिश निकालते हैं इसका मात्रक सदिश। मान लेते हैं कि माना पी क्यू सदिश बराबर ए सदिश, यानी हम निकाल लेते हैं एक केप। सेम चीज है, मान लो आप पी क्यू के केप लिख सकते हो आप। तो एक केप बराबर के सदिश क्या है हमारे पास 3 आई केप 3 जे केप 3 के केप बट्टे में क्या है 3 रूट 3। अब आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या बचाएगा कि 3 बटे 3 रूट 3 आई केप प्लस 3 बटा 3 रूट 3 जे केप प्लस 3 बटा 3 रूट 3 के केप। 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1 बटा रूट 3 आई केप प्लस 1 बटा रूट 3 जे केप प्लस 1 बटा रूट 3 के केप। तो ये आपके हो गया पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 के दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, इनके योगफल के अनुदिश, यानी पहले इनका क्या करना पड़ेगा योगफल, फिर इसके अनुसार आपको निकालना पड़ेगा इसका मात्रक सदिश। तो पहले हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 कि ए सदिश प्लस बी सदिश। तो ए सदिश आपके पास है 2 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप। फिर बी सदिश है प्लस माइनस में आई केप प्लस जे केप माइनस के केप। तो जोड़ते हैं इन दोनों को, 2 में से 1 आई केप माइनस जे प्लस जे 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 में से 1 प्लस के केप। तो ये इसका आ गया योगफल। अब इस योगफल के अनुदिश हमें क्या ज्ञात करना है मात्रक सदिश। तो सदिश तो हमें प्राप्त हो गया, अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं मापांक। ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक, तो मापांक आ जाएगा 1 प्लस 1 क्योंकि स्क्वायर 1 ही होगा, तो जाएगा रूट में 2। तो इसी के अनुसार मान लेते हैं कि माना ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर एक कोई सदिश मान लेते हैं क्या सी सदिश। तो हम इसका निकाल लेते हैं सी के बराबर आई के प्लस के बटे रूट में 2, या फिर इसको आप अलग लिख सकते हैं 1 बटा रूट 2 आई केप प्लस 1 बटा रूट 2 के केप। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सदिश 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो हम मान लेते हैं ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 के माना ए सदिश बराबर 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप। तो इसके अनुदिश हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम इसका मापांक ले लेते हैं। ए सदिश का 5 का हो गया 25, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का हो गया 4 यानी रूट में 30। पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं मात्रक सदिश के बराबर ए सदिश बटे ए सदिश का मापांक। तो ए सदिश है हमारे पास 5 आई केप माइनस जे के प्लस 2 के केप बटे रूट में क्या है 30। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि जिसका परिमाण क्या है 8 इकाई। तो 8 इकाई परिमाण वाला सदिश
तो हम क्या करेंगे, 8 से इस एक केप जो निकाला इकाई सदिश इसको हम गुणा कर देंगे कि 8 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप बट्टे रूट में 30। अब इसे गुणा करवा दो या इतना रहने दो। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि हमें दर्शाना है कि दिए गए दो सदिश सरेख है। क्वेश्चन नंबर 11 तो मान लेते हैं कि माना कि ए सदिश बराबर 2 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 4 के केप, बी सदिश बराबर है माइनस 4 आई केप प्लस 6 जे केप माइनस 8 के केप। अब सरेख क्या होता है कि सरेख में के जैसे ए सदिश बराबर लेमडा बी सदिश, या हमें प्राप्त हो जाए बी सदिश बराबर लेमडा, यानी किन दो सदिशों में से एक सदिश के बराबर दूसरे सदिश में से कोई लेमडा का मान प्राप्त हो तो वो दोनों सदिश परस्पर सरेख होंगे। तो अब हम यहां अगर देखते हैं कि बी सदिश है ये, तो बी सदिश बराबर हम इसमें से माइनस का 2 कॉमन लें, माइनस का 2 तो क्या प्राप्त होगा 2 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 4 के केप। तो बी सदिश बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें माइनस 2, और ये क्या है ए सदिश, तो माइनस 2 ए सदिश। तो हमें प्राप्त हो गया ना, कहते हैं बी सदिश बराबर लेमडा ए सदिश, जहां लेमडा बराबर कितना है माइनस का 2। अतः या ऐसे लिख दो, इसलिए दोनों सदिश परस्पर सरेख है, परस्पर सरेख है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में, पहला तो है अंत्य और दूसरा है बाहर, तो इससे आपको एक आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना। तो ये सूत्र मैंने आपको बताए हैं। तो पहले हम देखते हैं अंत्य विभाजन में, अंत्य विभाजन फर्स्ट देखते हैं अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन क्या होता है अंत्य विभाजन, जैसे हम मान लेते हैं कि ये तो P दे रखा है, ये Q है, तो इसके अनुदिश हम मान लेते हैं कि ये एक R है स्थिति सदिश, और इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B, और अनुपात हमें कितना दे रखा है इसमें 2:1, यानी m का मान तो 2 है और n बराबर है 1। सूत्र हमारा होता है स्थिति सदिश का R सदिश बराबर m B सदिश प्लस n A सदिश बट्टे में m प्लस n, बट्टे में m प्लस n। सारे मान रख देते हैं हम। A सदिश है वो हमारे पास है आई केप प्लस 2 जे केप माइनस के केप, और बी सदिश हमारे पास है माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रखते हैं कि आर सदिश बराबर m कितना है 2 से गुणा करवा देते हैं बी सदिश को कि माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, प्लस n हमारा 1 है, और ए सदिश हो गया आपके आई केप प्लस 2 जे केप माइनस के केप बट्टे में m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ठीक है, तो आर सदिश बराबर गुणा करवाते हैं तो कितना माइनस 2 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 2 के केप प्लस आई केप प्लस 2 जे केप माइनस के केप बट्टे में आ जाएगा आपके 3। तो आर सदिश बराबर समान घटक जुड़ जाएंगे कि माइनस 2 में से प्लस 1 तो माइनस का आई केप, 2 में से 2 जुड़े आपके तो हो गए 4 जे केप, और 2 में से 1 गया के बटे 3। तो ये इस प्रकार से हो गया अंत्य विभाजन। इसी प्रकार से हम इसका सेकेंड भी कर सकते हैं बाह्य विभाजन, जिसमें यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो ये खुद आप स्वयं करें। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि दो बिंदुओं P 2 3 4 और Q 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 मान लेते हैं कि माना A सदिश बराबर
2 3 4 है तो ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। बी सदिश बराबर हो गया 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। यानी मध्य बिंदु बताया हुआ आपको कि एक बिंदु P दे रखा, एक दे रखा आपको Q। ठीक है, P तो दे रखा है 2 3 4 और Q हमें दे रखा है 4 1 माइनस 2। तो इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कितना R। तो इसका हम स्थिति सदिश निकाल लेते हैं कि R सदिश बराबर सूत्र है A सदिश प्लस B सदिश बटे 2। A सदिश प्लस B सदिश बटे 2, क्योंकि हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना। जोड़ लेते हैं, 2 और 4 कितने हो गए 6i कैप, 3 और 1 कितने हो गए 4 जे कैप, 4 में से 2 गया प्लस 2 के कैप बटे में 2। तो R सदिश बराबर 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा तो 3i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारा हो गया मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं कि दर्शाना है, जैसे मैंने आपको ये कल लास्ट में बताया है समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण कैसे करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर है आपका 14 कि आपका यह त्रिभुज हो गया जिसमें एक बिंदु A है, एक B है और एक C है। इनको मान लेते हैं कि ये A सदिश है, ये B सदिश है और ये C सदिश है। ठीक है, तो पहले हम A सदिश निकालते हैं, यानी AB सदिश बराबर A सदिश। ये क्या हो जाएगा आपका B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो निकाल लेते हैं हम कि B का स्थिति सदिश। तो B में से देखो B का क्या दे रखा है 2 माइनस 1 और प्लस 1, यानी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस A का कितना दे रखा है 3i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो देखिए कितना बच गया A सदिश, कि A सदिश हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा कि 2 में से माइनस, ये माइनस का आपका बच गया i कैप माइनस 1 और ये माइनस माइनस हो गए प्लस 4, तो प्लस के 3 जे कैप के और माइनस माइनस हो गए प्लस 4, तो 4 में कितने हो गए 5 के कैप। अब हम इसका मापांक निकाल लेते हैं, यानी AB सदिश का मापांक कितना आ जाएगा आपके रूट में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9 और 25 हो जाएगा 5 का, तो 25 1 26 और 9 35। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं अगला BC सदिश। इससे B सदिश लिख सकते हैं कि वही इसी तरीके से कि C का स्थिति सदिश माइनस B का, यानी अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश को हमें घटाना। तो मैं सीधा आपको बताता हूं कि C में से घटा लेते हैं कि 1 में से 2 गए माइनस का i कैप, इसी प्रकार से माइनस 3 j है और घटाएंगे तो ये प्लस का j, तो कितने बचाएंगे आपके माइनस के 2 j कैप। फिर आगे हम देखते हैं माइनस का 5 और घटाएंगे तो ये माइनस के 1, माइनस 1 और माइनस 5 कितने हो गए माइनस के 6 के कैप। अब हम इसका निकाल लेते हैं मापांक, यहां लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दो कि इसी प्रकार कि इसका मापांक निकालते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस 1 4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 4 40 और 1 41, रूट में 41। अब इसी प्रकार से CA सदिश निकालो या AC निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंतिम यहाँ पे हो गया A, तो A में से हमें C वालों को घटाना है, तो 3 में से हम उसको 1 को घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2, माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस 3 है तो कितने बजाएंगे 2 i कैप। अब आगे देखते हैं माइनस 4 में से माइनस के 3 घटाएंगे, लेकिन माइनस के कारण वो हो जाएगा प्लस, घटा रहे हैं तो माइनस का ज्यादा कितना j कैप। अब आगे देखते हैं माइनस 4 वो हो गया प्लस का आपके कितना 5, तो प्लस के कैप। अब इसका भी हम निकाल लेते हैं मापांक, तो मापांक हमें 4 1 और 1 यानी रूट में 6। तो अब मैंने कल बताया समकोण त्रिभुज कब होते हैं, जब किन्हीं दो भुजाओं के मापांकों के वर्गों का योग
तीसरी भुजा के मापांक के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो हमें यह दिख रहा है यदि हमें इन दोनों का वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, रूट 35 हो जाएगा 35 और ये 6, 35 और 6 41 और इसका वर्ग करेंगे 41 बराबर आ रहा है। और तो हम लिख सकते हैं कि ए बी के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी ए के मापांक का स्क्वायर बराबर किसके है, बी सी के मापांक के स्क्वायर के। अतः ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखेंगे 13.2 से जुड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ 2-3 महत्वपूर्ण उदाहरण है उसमें उनका अध्ययन करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं 13.2, जिसमें हम देखेंगे सदिश का गुणनफल। दो प्रकार से होते हैं, एक तो अदिश गुणनफल होता है और एक आपका होता है सदिश गुणनफल। तो पहले हम अदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे कि सदिश दो सदिशों का गुणनफल, जिसमें आपका पहला है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जैसे दो सदिश लेते हैं हम, ए सदिश और बी सदिश। तो अदिश गुणनफल करने के लिए इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, डॉट। इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, इसका अदिश गुणनफल। यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल करने के लिए दो सदिश के बीच हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है। अब 3 घटक होते हैं, हमें पता है कौन से, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो जब हम आई कैप डॉट आई कैप समान का समान के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान 1। यानी हमेशा दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1। यदि ये अलग अलग हैं, आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ किसी प्रकार से, तो उनका मान हमेशा क्या होगा, 0। जो अलग अलग घटक का अदिश गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। ठीक है। ये हो गया इनका अदिश गुणनफल। लेते हैं दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य कोण, अगर देखो दो सदिश दे रखे हैं, ए सदिश बी सदिश, और कोण आपको दे रखा है थीटा, तो हम याद करेंगे अदिश गुणन की परिभाषा से। अदिश गुणन की परिभाषा क्या होती है, ए डॉट बी के ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए का मापांक इंटू बी का मापांक कोस थीटा। यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश बटे ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक। तो दो सदिशों के मध्य कोण हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इन पे कुछ शर्तें होती है कि पहली है कि जब दो समदिश सदिश हो। समदिश का मैंने आपको परिभाषा बताई है शुरू में कि समदिश ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं समान हो। तो दिशा समान है मतलब वहां पे दोनों परस्पर संपाती होंगे। तो संपाती होंगे तो थीटा कितना होगा वहां पे, 0। ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, ए डॉट बी बराबर, देखो यहाँ पे ए का मापांक बी का मापांक कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है, 0। ए डॉट बी बराबर कोस 0, ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए का मापांक बी का मापांक। सेकंड है जब दो सदिश समान हो, जब दो सदिश समान हो तभी भी आपके थीटा बराबर तो क्या होगा, 0। जैसे ए सदिश बराबर बी सदिश है,
समान या तुल्य सदिश क्या होता है कि जब दोनों के परिमाण समान हो, आधार समान हो, ठीक है, और उनकी दिशा भी समान हो, तो ए सदिश बराबर बी सदिश। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बी की जगह हम ए लिख देते हैं, तो ए डॉट ए, यहाँ पे ए का मापांक है, और यहाँ बी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए का मापांक, और कोस कितना है 0, तो ए डॉट ए बराबर ये क्या आ जाएगा आपका ए मापांक, क्योंकि ये 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी अर्थात ये तीनों आपस में बराबर है कि ए डॉट ए का मापांक समान हो, गुणा करते हैं वो ए स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, 3 नंबर हम शर्त देखते हैं इसकी कि जब तो विपरीत सदिश हो, इसकी भी परिभाषा हमने पढ़ी है शुरू में कि विपरीत सदिश जिनकी दिशाएं अलग अलग दिशा होगी, मतलब विपरीत है, तो वहां पे थीटा का मान क्या आएगा पाई, क्योंकि कोस पाई का मान क्या होता है -1। तो विपरीत सदिश में वही होगा कि दिशा अलग है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो वही ए डॉट बी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वहां पे, जैसे यहाँ देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पे जब कोस पाई लेंगे तो उसका मान -1 होगा, तो ए डॉट बी बराबर में क्या प्राप्त होगा माइनस का ए बी, ए डॉट बी बराबर माइनस का ए बी। फिर चौथा देखते हैं कि जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो, लंबवत मतलब थीटा का मान कितना होगा वहां पे π/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा का मान π/2 लेंगे, तो कोस π/2 होता है 0, तो ए डॉट बी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा वहां पे 0, यानी ए और बी परस्पर क्या हो जाएंगे लंबवत। π/2 मतलब 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे आपस में लंबवत। तो इन चार्ट से हमें पता चलता है कि जो थीटा का मान होता है इसमें अदिश वाले में वो 0 से बड़ा या उसके बराबर या 1 से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, और कोस थीटा का मान भी 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, कोस थीटा का मान 1 से बड़ा और उसके बराबर होगा। इस प्रकार से दो सदिशों के मध्य कोण और 4 शर्त हो गई आपके कि समद्विज सदिश होता है, 2 समान हो या 2 विपरीत हो या 2 परस्पर लंबवत हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल हैं 2-3 उनका अध्ययन करते हैं। तो अब हम कुछ देखते हैं 13.2 के एग्जाम्पल नंबर 10 के ए सदिश और बी सदिश दे रखे हैं, ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 10 का हल है ए डॉट बी ज्ञात करना है। तो मैंने आपको वही बताया है कि समान घटक आपस में गुणा होंगे, आई का इसके साथ आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और 3 है, मतलब कितने बचाएंगे हमारे पास 3। 2j और 2j के गुणा करेंगे j डॉट j, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दूने कितने हो जाएंगे 4, प्लस इसी प्रकार से आगे 3 को इससे k डॉट k तो हो जाएगा 1, 3 को 1 से किया तो 3, यानी 3 और 4 7 और 10। ठीक है, सरल है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। आप ऐसे लिख के बताओगे ए डॉट ए है तो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, कितना आ जाएगा 10। फिर हम 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, लेमडा के किस मान के लिए सदिश ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, परस्पर लंबवत है। कि माना कि ए सदिश हमें दे रखा है 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5k कैप। बी सदिश देख लेते हैं कितना -i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। अब लंबवत है, दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, इसलिए ए डॉट बी बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, आई का आई के साथ 1 और 2 का -1 से कितना हो जाएगा -2। ठीक है, -2, जे का जे के साथ 1 और लेमडा के साथ क्या जाएगा लेमडा, और 5 का इसके साथ करवाएंगे कितना k डॉट k तो 1 और 5 का 1 के साथ कितना हो जाएगा 5, बराबर है 0। ए डॉट बी
अब लेमडा बराबर में कितना, प्लस के 5 में से 2 गया 3 और पक्षांतर करें कितना जाएगा -3। तो लेमडा का मान कितना आ गया -3। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इस दो सदिश दे रखे हैं, तो मान लेते हैं कि माना ए सदिश बराबर तो है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। फिर आगे मान लेते हैं बी सदिश है वो दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इनके मध्य कोण ज्ञात करना है। तो वही सूत्र अभी मैंने बताया, कोस थीटा बराबर क्या, a डॉट बी बटे a का मापांक और b का मापांक। ठीक है, इससे आगे तो देखो कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा लेते हैं क्या, a डॉट बी कितना आएगा 3 का 2 के साथ 6, 1 का 2 के साथ 2 और 3 का -1 के साथ -3, 6 2 8, 8 में से 3 गए 5, i डॉट i j डॉट j और k डॉट k तो 1 हो जाएगा। अब इनका मापांक निकाल लेते हैं अलग अलग। तो a का मापांक कितना होगा कि इनका स्क्वायर कर देते हैं 9, 1 और 9, 9 9 18, ये हो गया आपके रूट में 19। फिर b का निकाल लेते हैं कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी रूट में 9, 4 4 8 1 9। ठीक है, फिर सूत्र में लगा देते हैं कोस थीटा बराबर, देखो कितना आएगा कि a डॉट भी हमारे पास आया है 5। ठीक है, और नीचे देखो 3 का इसका तो रूट 9 का 3 हो जाएगा यानी 3 रूट 19। तो थीटा बराबर कितना आएगा कोस इनवर्स 5/3 रूट में 19। तो इस प्रकार से हम किन्हीं दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 13 पर। उदाहरण नंबर 13 में क्या है, प्रदर्शित करना है। इसके लिए क्या, देखो मैंने आपको गुणधर्म बताए हैं दो, तो कि एक तो आपका कि a डॉट b बराबर b डॉट a, वहां प्लस था, क्रम विनिमयता गुणधर्म में शुरुआत में बताया आपको। ठीक है, सदिश क्रम विनिमयता का पालना करता है। एक आपका होता है a डॉट b प्लस c बराबर a डॉट b प्लस a डॉट c। यह आपका कहलाता है बंटनता का नियम, बंटनता का नियम। ठीक है, यानी बाहर वाले सदिश को अंदर के दोनों सदिशों से आपको गुणा करवाना है। ठीक है, एक आपका वो होता है सापेक्षता गुणधर्म बताया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को सरल करते हैं कि a सदिश प्लस b सदिश का स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया है कि a डॉट a किसके बराबर होता है a स्क्वायर के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या दे रखा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर है मतलब डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। पहले हम बंटनता का नियम क्या यहाँ पालना करते हैं कि a सदिश का डॉट प्रोडक्ट पहले हो जाएगा a प्लस बी के साथ में, प्लस b सदिश का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a प्लस बी के साथ में, यानी इस a का इसके साथ में, b का इसके साथ में, किससे, बंटनता नियम से। यहां लिख देंगे बंटनता नियम। ठीक है, अब हम गुणा करवाते, देखो a डॉट a समान है तो कितना हो जाएगा आपके स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, a का b के साथ में a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस समान है b डॉट b तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर है किससे, क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b आंसर प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हो गया। लिख सकते हो क्रम विनिमय, इसलिए a डॉट b बराबर है किसके b डॉट a। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका पहला क्वेश्चन। सेकंड वाले में भी आप इसी अनुसार कर सकते हैं कि सदिश दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, इनका गुणा कीजिए। ठीक है, क्रम विनिमयता और बंटनता नियम से ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 में क्या है कि आपको दे रखा है यदि कोई दो इकाई सदिश, इकाई सदिश है मतलब इकाई सदिश कौन सा होता है जिसका मापांक एक इकाई हो, यानी a कैप और b कैप बराबर इसका मापांक हमें दे रखा है 1 के मध्य कोण थीटा है, तब सिद्ध कीजिए
कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मापांक। तो ए कैप व बी कैप के मध्य कोण थीटा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो उसी अनुसार हम क्या करते हैं कि ए कैप माइनस बी कैप का हम ले लेते हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब मैंने बताया ए डॉट है, इसी अनुसार ए कैप माइनस बी कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप के साथ में। ठीक है, क्या करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट, तो देखो ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना हो गया आपके ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, या फिर देखो मापांक दे रखा है तो एक लिख देते हैं डायरेक्ट कि इसका कितना हो गया एक, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया आपको कि ए सदिश का मापांक ए स्क्वायर ए डॉट ए ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे तो सीधा मैं लिख देता हूँ ये, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। फिर इसका इसके साथ कराते हैं तो माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर इसका इसके साथ कराते हैं तो माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वही बी स्क्वायर होगा उसका मान भी कितना है एक ही है, या हम लिख सकते हैं किससे क्रम विनिमय से क्या हुआ कि ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर हो गया बी कैप डॉट ए कैप के। ठीक है, तो एक और एक कितने हो गए दो, और माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा दो ए कैप डॉट बी कैप। अब यहाँ ध्यान दें तो ए कैप डॉट बी कैप है तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा। तो यहाँ पे कैप दे रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही लिख देते हैं हम कि दो कॉमन, पहले यहाँ पे चलो दो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक माइनस यहाँ पे ए कैप डॉट बी कैप बचा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का मान देखो प्रश्न में कितना दे रखा है एक। ठीक है, तो यहाँ जाएगा दो एक माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है कोस 2 थीटा बराबर दो सूत्र होते हैं आपके, देखो एक तो कोस स्क्वायर के रूप में होता है, एक आपके होता है साइन स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ये उधर जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब थीटा को जब हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कोस थीटा, यानी यहां से हम 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना रख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इस साइड में देखो आप यही है कि ए सदिश माइनस ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों तरफ इसका वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मापांक, इस पर क्या जाएगा मापांक ए कैप माइनस बी कैप, और 2 इंटू 2 4 है तो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है, सॉरी ये वर्गमूल कर दे स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। ये आपका हो गया इतनी सीधा। ठीक है, हम लास्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 15। उसमें पहला है कि ए सदिश बी सदिश समान परिमाण वाले लंब सदिश हो, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश हो ए सदिश बी सदिश के साथ बराबर कोण बनाता है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में देख क्या रखा है कि एक तो ये तीनों के परिमाण समान है, तीनों के परिमाण समान है, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेकंड है कि परस्पर लंब सदिश है ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, लंब है मतलब 0 है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हमें याद करना है कि योगफल के तीनों के योगफल के अनुदिश दूसरे 3 सदिश ए बी के साथ कोण ज्ञात करने। ठीक है, तो कोण ज्ञात करने के लिए ये कोस थीटा बराबर, पहले मान लेते हैं ए के साथ ज्ञात करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी सदिश वे ए सदिश के मध्य कोण, ए सदिश के मध्य कोण। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट a के साथ में बट्टे में इनका a प्लस बी प्लस सी का मापांक और a का मापांक। ठीक है, ये हमें सारे निकालने इसमें। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि
ये मापांक निकाल लेते हैं इसका। इसके लिए हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बीजिए, भाई यहाँ काम आ जाएगी a स्क्वायर यानी a दो, इसका मतलब क्या हुआ देखो, a प्लस बी प्लस सी का डॉट a प्लस बी प्लस सी के साथ में। अब गुणा करा के देख लो आप, a डॉट a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने पहले बताया है। और उसी प्रकार b का b के साथ b स्क्वायर, c का c के साथ में c स्क्वायर, फिर हो जाएगा a डॉट b a डॉट c। ठीक है, a का a के साथ हो गया, अब b और c के साथ में इसी प्रकार आगे b का b डॉट a b डॉट c, फिर c का कराएंगे c डॉट a c डॉट b। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों बराबर है समीकरण 1 में। ठीक है, तो इनका वर्ग करें अगर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो मापांक है क्या आएगा a स्क्वायर, इसी पर ये b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जगह आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सबसे पहले किसमें a सदिश के साथ कोण ज्ञात कर रहे हैं, तो इन सबको हम किसमें चेंज करेंगे, a में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो कि a डॉट b a डॉट c b डॉट a b डॉट c c डॉट a c डॉट b, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे। क्यों, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो ये हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 0। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है देखो a डॉट b 0 है तो b डॉट a भी 0 है। यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्रम विनिमय गुणधर्म से, क्रम विनिमय गुणधर्म से। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी सदिश का होल स्क्वायर है, कितना आएगा 3a स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या लेते हैं वर्ग, या इसका हो जाएगा आपके a प्लस बी प्लस सी का मापांक कितना आ जाएगा रूट में 3a, रूट में 3a। ठीक है, अब इसका मापांक आ गया, इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक एक ही होगा, एक मतलब सॉरी a, और इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ये चीज बाकी रह गई, ये हम करवा देते हैं। ठीक है, ये मैं साफ कर रहा हूं, तो गुणा करवा देते हैं a डॉट a कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, और बाकी आपके देखो 0 हो ही जाएंगे। ठीक है, कैसे कि b डॉट a c डॉट a समीकरण नंबर 2 से परस्पर लंब सदिश से हो रहे हैं, यहाँ उसको देखो आप जो लास्ट रूट में 3a था उसको समीकरण 3 दे दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 3 से। इसका तो आया था रूट में 3a और इसका आ जाएगा आपके a। ठीक है, रूट सिर्फ 3 पर है। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 कोस इनवर्स 1 बटे रूट में 3। ठीक है, इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी का b सदिश व c सदिश के साथ कोण कोस इनवर्स 1 बटा रूट 3 होगा। एक बार वापस इसको देख लेते हैं, जो क्वेश्चन था ये दोनों चीजें हमें दे रखी थी कि 3 सदिश दे रखे हैं, समान परिमाण वाले हैं, परस्पर लंब है, वो 2 शर्त हम लिख दी समीकरण नंबर 2। फिर हमने माना कि पहले इन 3 सदिश का योगफल का हम a सदिश के साथ निकालते हैं, तो सूत्र हमें पता है cos थीटा बराबर a डॉट b बटे a का मापांक b का मापांक, वही हमने यहाँ लिखा। फिर हमने ये ज्ञात कर लिया इसका मापांक, इसके लिए स्क्वायर किया, स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट करवाया, फिर समान का समान के साथ करवाया तो a स्क्वायर हुआ, फिर ये बराबर थे तो a स्क्वायर को हमने b स्क्वायर c स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो कितने हो गए 3a स्क्वायर, और a डॉट b b डॉट c वो थे, और समीकरण नंबर 2 से क्या हो गए 0। उसके बाद में उसका हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो मापांक हमें प्राप्त हो गया रूट में 3a। फिर हमने इसका इसके साथ करवाया डॉट प्रोडक्ट, a डॉट a तो क्या हो गया a स्क्वायर, बाकी हो गए 0 कहां से समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक और दे रखा है आपके कि 3 सदिश के परिमाण दे रखे हैं 3 4 और 5। सेकंड क्वेश्चन है इसका 15वें का, a का मापांक b का a का तो 3 है, b का 4 है और c का 5 है, और प्रश्न में शर्त दी गई है कि एक सदिश दूसरे 2 सदिशों के योग पर लंब है। ठीक है, कैसे कि a सदिश प्लस
सॉरी ए सदिश डॉट बी प्लस सी बराबर 0, यानी एक सदिश है वो दूसरे अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है। ठीक है, इसको हम 1 नंबर देते हैं। फिर उसी प्रकार बी डॉट ए प्लस सी बराबर 0, सी डॉट ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर जोड़ लेते हैं। पहले तो गुणा होगा कि ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, यानी वही जो इससे पहले किया ना, दो बार आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इनका मान कितना है? इनका मान आपको दे रखा है कितना? 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपके 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। क्या किया हमने कि 3 नाम दे दिए, फिर इनको जोड़ लिया, ये आपस में गुणा हुआ तो ए डॉट बी, बी डॉट ए ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म से। जोड़ किससे हुई थी? क्रम विनिमय से। ए डॉट बी किसके बराबर हुआ? बी डॉट ए। इसी प्रकार बी डॉट सी, सी डॉट बी के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे वहां वर्क किया था ये वैसे यहाँ करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या आया था वहां पे कि ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस यही 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ई यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका मान तो समीकरण 4 से हो गया 0। और ये देखो यहाँ पे वर्क करते हैं तो कितना आएगा, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर का 16, सी स्क्वायर का 25। ठीक है, 25 16 41 9 50, यानी ये हो गया आपके 50। ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, या इनका जो मापांक है वो कितना आ जाएगा, रूट में 50, क्या लिख सकते हैं हम, 5 रूट 2, 5 का 25 और रूट 2 को 2। ठीक है, 25 2 50। ये इस प्रकार से आपके 13.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब तक जितना भी आपने अध्ययन किया है उसके बारे में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में हम 13.2 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।